नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन। आज क्लास नंबर 7 लेकर आया आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको देखिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का 7वां क्लास है। अगर आप लोग इससे पहले नहीं देखे हैं तो सारा क्लास हमने करवाया है, ठीक है। जा कर के सारे क्लास को 1 से लेकर के 6 तक क्लास को, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन करा दिया हमने। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, जिसमें आपको सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और कहीं ना कहीं पूछा जाने की संभावना है। तो लेट न करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, क्या कह रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, या डी राजगुरु। कौन दिया था? इसका सही जवाब बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। इसके बारे में और कुछ चर्चा कर लेते। देखिए भगत सिंह के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यह नारा उन्होंने ब्रिटिश विरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया था। किसके प्रतीक के रूप में? ब्रिटिश विरोध के प्रतीक के रूप में उन्होंने यह नारा को अपनाया था और भगत सिंह ने दिया था यह नारा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, या वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वारेन हेस्टिंग्स इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते। देखिए क्या कह रहा है इसमें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, किसके? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। कहाँ के? भारत के। वारेन हेस्टिंग्स साहब जो थे वे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। क्या बने? गवर्नर जनरल बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या कह रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, या इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते। देखिए 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट कौन? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। किस ईस्वी में बनी थी? 1917 ईस्वी में फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है। ज्ञान बढ़ने से दोस्तों बढ़ता है, तो इसमें आप लोग अपना भी ज्ञान को बढ़ाइए, अपने दोस्तों का भी ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो नेहरू रिपोर्ट कब
प्रकाशित हुई थी? 1928 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बारे में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट का मतलब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। संविधान में क्या कुछ कैसे होगा, उसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ये कब पेश किया गया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की प्रणाली लागू किया गया? ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। ठीक है, जिसके तहत द्वैध शासन प्रणाली भारत में लागू किया गया था। इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तुर्की के खलीफा के समर्थन से, सविनय अवज्ञा से, शिक्षा आंदोलन से, बंगाल विभाजन से? किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था तुर्की के खलीफा के समर्थन से। मतलब तुर्की में खलीफा के पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण हमारे भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन अली भाइयों के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब मानी जाती है? दोस्तों इसका कोई फैक्ट प्रमाण नहीं मिला था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका जो मृत्यु हुआ था वो किस कारण से हुआ था? ये माना जाता है कि विमान दुर्घटना के कारण हुआ था, लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पता चला कि सुभाष चंद्र बोस का जो मृत्यु हुआ है वो कैसे हुआ। तो ये कब हुआ था? 1944 ईस्वी में, 45 में, 46 में, 47 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। ऐसा सिर्फ माना जा रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा सिर्फ माना जा रहा है कि विमान दुर्घटना में विमान पर सवार होकर जा रहा था और विमान क्रैश कर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू, अभी का उसका क्या नाम है? ताइवान, विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु मानी जाती है। देखिए लिखा हुआ है मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट उसका पता नहीं, बॉडी नहीं मिला था, और सिर्फ ये माना जाता है कि विमान दुर्घटना में ताइवान में उसकी मृत्यु हुई होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति का उद्देश्य था? व्यापार बढ़ाना, धर्म परिवर्तन, राज्य विलय, रेलवे विस्तार? इसका जवाब क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कोशिश कीजिए। आप लोग को भी लगेगा कि हम 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम बता ही रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विलय। क्या है इसका सही जवाब? राज्य विलय। इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है, उत्तराधिकारी न होने पर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये जो नियम था, ये जो राज्य विलय का नियम था, अगर जिस राज्य की उत्तराधिकारी नहीं थी, मान के चलिए कोई राज्य है, अगर उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब राजा का अगर कोई पुत्र नहीं है, राजा का अगर कोई पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, या पुत्री
नहीं है तो उस राज्य को क्या करता था, इस नियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? ये थे बिहार के। कहाँ के? बिहार के थे। ठीक है। और ये भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन अपने इसको आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मास्टर दा क्या कह रहा है? मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? इसके बाद फिर अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग। इसमें अब 86 से लेकर के 10 क्वेश्चन होने वाला है। 76 नंबर तक क्वेश्चन होगा। ठीक है। क्लास नंबर आएंगे उसमें कितना में? ये है 7। अब 8 नंबर में आएंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, अगले क्लास का वेट कीजिए। हम लोग हमारे हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। देखिए, इसका पहला नंबर ऑप्शन है सूर्य सेन, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था सूर्य सेन साहब को। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके बारे में देखिए, चटगांव शस्त्रागार कांड के नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। शस्त्रागार मतलब जहाँ पर हथियार रखा जाता है, जहाँ पर क्या रखा जाता है? हथियार। क्या रखा जाता है? हथियार रखा जाता है, जहाँ पर उसको शस्त्रागार कहा जाता है। और इसी का मास्टरमाइंड कहा जाता था किसको? सूर्य सेन साहब को। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 8 में। थैंक यू।